दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो हमारा बाल विकास विषय चल रहा था उसका अध्याय पहला है। उसी अध्याय का आज हम दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे सहसावस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो बालक के विकास की जो अवस्थाएँ हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, उसी की एक अवस्था है शैशवावस्था, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। इसी के बारे में आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये शैशवावस्था है क्या। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। शैशवावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। शैशवावस्था क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। शैशवावस्था, जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से लिया गया है। इनका यहाँ पे अर्थ है नहीं। इनका क्या अर्थ है यहाँ पे? इनका अर्थ है यहाँ पे नहीं, और फरी का अर्थ है बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। यानी कि जो शैशवावस्था की जो एज होती है उसमें जो बालक होता है बोलने के लिए अयोग्य होता है, बोल नहीं पाता है, वह अवस्था शैशवावस्था की कहलाती है। स्टैंग महोदय के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, स्टैंग महोदय के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला बनते हैं। जो जीवन के प्रथम 2 वर्ष होते हैं वो बालक की आधारशिला बनते हैं। अगर आप बच्चे को जिस एज में अगर बच्चा अगर छोटा है उसे जो चीज़ें इस एज में आप सिखा देंगे वो उसी पूरा मतलब जो चीज़ें आज इस एज में अगर वो गलत चीज़ें सीख जाएगा या फिर उसका शारीरिक विकास मानसिक विकास नहीं होगा सही से, तो उसको पूरी जीवन भर उसको ऐसी परिस्थितियों ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे वो लड़ नहीं पाएगा। तो शैशवावस्था में अगर कोई बच्चा का सही से उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से हो तो वो एक अच्छा योग्य बालक बनता है। यही इसमें बताया गया है कि इन्होंने यही कहा है कि जीवन की जो प्रथम 2 वर्ष होते हैं वो आधारशिला होते हैं। अब हम देखते हैं एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सिगमंड फ्रायड। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा यही काल बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। यही जो काल होता है बालक के भावी जीवन की नींव रखता है, क्योंकि इसी काल के अनुसार इसमें अगर उसका विकास सही से होगा तो आगे का जीवन भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन होगा। क्योंकि अगर कहते हैं कि शुरुआत अगर आप लोग एक घड़ा बना रहे हैं, अगर शुरुआत में एक घड़ा जो है ख़राब हो जाए फिर आपको जीवन भर उसी बेकार से घड़े में पानी पीना पड़ेगा। सेम ऐसे अगर बच्चा शुरुआत में अगर उसका पालन पोषण सही से नहीं हुआ तो उसको जीवन भर उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि भावी जीवन की नींव रखता है यह जो काल होता है शैशवावस्था का। फ्रायड के अनुसार इन्होंने क्या कहा? देखिए, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही जाता है। मनुष्य को जो भी बनना होता है वह प्रारंभ के जो 5 वर्ष होते हैं उसी में वो बन जाता है। अगर जो भी आगे बनना होता है वो जो अभी वो कहते हैं ना पूत के पाए पालने में पता चल जाते हैं, उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो भी वो भावी जीवन में जो भी अपने आने वाले टाइम में बनेगा जो भी करेगा वो पहले ही पता चल जाता है। एक वैलेंटाइन ने क्या कहा है? वैलेंटाइन ने एक मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने भी इस पे अपनी एक परिभाषा दी है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल, इस अवस्था में आप बच्चों को बहुत से अच्छी बातें सिखा देंगे और उसके जीवन पर्यंत उन बातों का पालन करेगा तथा वो अपना नया ज्ञान उसमें जोड़ता जाएगा। वो अच्छे से एक मतलब प्रतिभाशाली बालक बनेगा। अब हम देखते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। क्या है शैशवावस्था की विशेषताएं, इसके बारे में देखते हैं। ये तीव्र शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था में जो बालक का जो विकास होता है बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। मम्मी कपड़े लेके आती हैं, देखती हैं कि 8 महीने के अंदर उसके कपड़े छोटे बढ़ गए, कभी उसका वज़न बढ़ जाता है, और क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंग जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो है तीव्र विकास होता है। जन्म के पहले 3 सालों में बालक का शारीरिक विकास तीव्रता से वृद्धि करता है। जन्म के जो 3 साल होते हैं उसमें शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से वृद्धि करता है। जैसे देखिए
ये धीरे धीरे कितने हर बार कपड़े जो भी माताएं जो लाती होंगी वो सभी छोटे पड़ जाते होंगे। अब यहाँ पे इतना बड़ा मतलब जीवन के जो 3 साल हैं इसमें जो होता है शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, तीव्र मानसिक विकास भी होता है। विकास के साथ साथ बालक का मानसिक विकास भी पर्याप्त गति से होता है। विकास के साथ साथ बालक का जो मानसिक विकास है वो भी बहुत तेज़ी गति से होता है शारीरिक विकास के साथ साथ। अब जैसे इसमें कल्पनाशीलता इसके अंदर आ जाती है। कल्पनाशीलता में जैसे बच्चे क्या है उसको परियों की कहानियाँ बहुत सुनना पसंद लगता है और वो वही मतलब एक अपनी अलग दुनिया में खोया रहता है। उसको सत्य व असत्य में भेद नहीं होता, वो सत्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो नहीं जानता क्या सत्य क्या असत्य है। लेकिन गति काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है, लेकिन उसकी कल्पना की सजीवता पाई जाती है। वो अपनी जो एक गुड़िया होती है उसको दूध पिलाएगा, वो दूध जब पिएगी तो बाहर गिर जाएगा, निकल जाएगा, तो उसको लगेगा कि गुड़िया ने दूध पी लिया, तो कहेगा गुड़िया ने दूध पी लिया अब मैं दूध पी लूँ। ऐसी ऐसी मतलब बातें करता है, सत्य असत्य को उसे भेद करना नहीं पता होता है। अब हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। यह जो अवस्था होती है सीखने की जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है। सहसा अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का तेज़ी से विकास होता है। और एक मनोवैज्ञानिक ये हैं मैसल के अनुसार जो है शिशु अपने जो प्रारंभ के जो 6 वर्ष होते हैं उसमें आने वाले 12 वर्षों से ज़्यादा सीख लेता है, मतलब दुगना सीख लेता है। जितना वो 12 वर्ष में सीखेगा उतना वो 6 वर्ष में सीख लेता है प्रारंभ में ही, शैशवावस्था के टाइम में। जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानने के लिए क्यों और कैसे, मतलब बहुत सारी कोई वस्तु देखेगा तो उसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, तुमको खुद पागल कर देगा ये क्या पूछ रहा है। कहीं कुछ पूछेगा कहीं कुछ पूछेगा जैसे बच्चे ऐसे पूछने लगते हैं कि मम्मी मैं कैसे आया, तो मम्मी बोलती हैं कि ये मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे का ही, वो पूछ रहा था मैंने उसको देखा। हाँ, तो वो मम्मी ने बोला कि तुम्हें भगवान जी आए थे छत पे रख गए थे, तो वो बोला कि मम्मी अगर मुझे भगवान जी छत पे रख के गए थे तो वो पास वाली मीना आंटी ने तो मुझे उठा लेती, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। अभी एक बच्चे से मैंने कह दिया कि वो बैटरी थी तो मैंने उससे कह दिया ये जो बैटरी है पेड़ों में लगती है, छोटा बच्चा था उससे मजाक करने लगा। तो अपने घर में गया तो बोला कि जो ये मेरा जो नाम है जो भी मैं यहाँ पे भी रिवील नहीं करना चाहता, तो बोला कि दादा कह रहे हैं कि जो बैटरी है वो पेड़ों में लगती है। तो मतलब वो जो भी मतलब वो जिज्ञासु भी बहुत होता है, फिर पूछेगा कि पेड़ों में कैसे लग जाती हैं इतनी भारी बैटरी है, और उसको मतलब मज़ा आता है बच्चों से बात है। वो ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अगर उनके सामने कोई गाना वाना सुन लेते हैं उसको गुनगुनाते रहते हैं बार बार। नुक्कड़ी खेल और गति जैसी अनुक्रियाओं को बार बार दोहराते हैं और आनंद की अनुभूति लेते हैं। कोई भी गाना सुन लेंगे आराम से गुनगुनाएंगे। सुन लिया, ये नए नए गाने क्या चलते रहते हैं, कौन से गाने चलते रहते हैं आज के टाइम पे। अरे मैं अपने जो 90 के दशक के जो गाने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उस टाइम के जो बच्चे थे हम लोग जो थे, तो 90 का दशक का तो मैं नहीं हूँ, लेकिन पसंद तो मुझे 90 का ही। मैं 2000 से इधर 2001 2002 के बाद वाला हूँ मैं, लेकिन जो 90 के सॉन्ग थे वही ज़्यादा पसंद थे। तो इसे कोई भी सॉन्ग प्यार गजब की चीज़ है जिसे हो जाए बस हो जाए, ऐसे गुनगुनाते रहते थे। कहीं इधर का जोड़ दिया कहीं उधर का जोड़ दिया, मतलब पता नहीं कहाँ क्या जोड़ना है, बस गुनगुनाते रहते थे। तो यही जो होती है दोहराने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। और पर निर्भरता, मतलब ये दूसरे पे निर्भर होते भैया। अब यार 3 साल का बच्चा क्या, अब क्या तुम सुबह सुबह गए, तुमने जैसे तुम्हारा जैसे जन्म हुआ तुम उठे बोले मम्मी मैं अपने कपड़े स्वयं पहनूंगा, मैं स्वयं नहाऊंगा। 3 साल का बच्चा ऐसे थोड़ी बातें करता है, पर जन्म लेते ही कि मम्मी मैं पोटी स्वयं जाऊंगा और मैं हर कार्य में स्वयं करूंगा, ऐसा थोड़ा होता। वो दूसरे पर निर्भर होता है, अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर माता पिताओं पर वो निर्भर रहता है। ये हो गई इसकी शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, कि मतलब किस तरह से शैशवावस्था में शिक्षा दी जाए जिससे उनका जो है अच्छे से बालक का विकास हो सके। तो देखिए
गुड इनफ के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, गुड इनफ के अनुसार बालक के पहले 3 वर्ष उसके बाद के जीवन का आधा मानसिक विकास हो जाता है। मतलब बालक का जो पहले जो 3 वर्ष होते हैं उसके बाद के जो जीवन होता है उसका आधा मानसिक विकास इसी उम्र में हो जाता है। यह उम्र शैशवावस्था का सर्वोत्तम अवस्था होती है। यह शैशवावस्था की जो होती है सर्वोत्तम अवस्था होती है। वैलेंटाइन ने इस काल को आदर्श अवस्था माना है। जो वैलेंटाइन महोदय हैं इन्होंने इस काल को आदर्श अवस्था माना है। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बालक को शिक्षा प्रदान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आइए देखते हैं। सबसे पहले पालन पोषण। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता एवं अध्यापकों को उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पालन पोषण सही से होगा, उसको सही से सारी एनर्जी, जितनी प्रोटीन वोटीन जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं अगर सही से उसकी पूर्ति होंगी तो उसका शारीरिक मानसिक हर चीज़ तरह से वो एक मजबूत अच्छा बालक होगा। अभी आप लोग महसूस कीजिए, अगर एक मज़दूर का लड़का है तो दोनों माता पिता मज़दूर हैं और वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और वहीं पे एक जो उनका जो बालक को मिट्टी विट्टी खाता है और उनको जो भी खिला पाते हैं और उसकी शादी मतलब पालन पोषण उसका सही से नहीं हो पाता है, उनकी मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं तो सही जगह शिक्षा भी नहीं प्रदान कर पाते हैं। वहीं एक समृद्धशाली परिवार में पैदा हुआ बच्चा जहाँ उसके माता पिता उसका खाने वाने की हर चीज़, उसकी एनर्जी जो भी उसकी पूर्ण करते हैं और प्लस उसको एक अच्छी शिक्षा मिलती है, तो आप ही लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिभाशाली बालक कौन सा होगा। प्रतिभाशाली बालक वही होगा जिसको हर चीज़ का लालन पालन पोषण सही से हो रहा है, तो वही प्रतिभाशाली बालक होगा। इस स्वच्छ वातावरण। शैशवावस्था में बालक को शारीरिक मानसिक विकास के लिए पूर्णतया उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। कैसा उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए? स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस काल में माता पिता और अध्यापकों को बालक के प्रति सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को बालक के प्रति सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो बालक है अगर जिससे आप जितना प्यार से उसे समझाएंगे उतना ज़्यादा वो प्यार से समझेगा। वो डांट मारकर बालक नहीं समझते हैं, उनको जितना प्यार से आप हैंडल कर सकेंगे उतना ज़्यादा ही सही है। उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार इसीलिए करना चाहिए। अब जिज्ञासा की संतुष्टि। जैसे बालक आज अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, अब उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करेंगे तो अगर आप अपने बच्चे की अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपका बच्चा, अगर आप उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करेंगे तो और भी क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, और भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका और भी मानसिक विकास होगा। तो अगर आप उसको डांट देंगे, उस पर चिल्ला देंगे, अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो जो दोबारा है पूछने से डरेगा। आप लोगों ने नचिकेता का नाम सुना है? वो कितना ज़्यादा जिज्ञासु था, ऐसे ही बालक भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करना चाहिए। शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबलता होती है, जिज्ञासा की बहुत ज़्यादा प्रबलता होती है। अतः अभिभावकों को उसकी जिज्ञासा शांत करने के उसके प्रश्नों को उचित उत्तर देना चाहिए। उसकी जिज्ञासा को शांत करके उसके प्रश्नों को उचित उत्तर देना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी बालक का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सभी जो बालक होते हैं उनका जो विकास होता है भिन्न भिन्न गति से होता है। आप लोग महसूस किए, अगर कोई जो लड़का है, 2 लड़के हैं वो साथ साथ में साइकिल चलाना सीखे, एक तो बढ़िया आराम से जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगा, एक अभी भी पैडल पे अपना पैर मार रहा है और साइकिल पे ऊपर तक अभी उसको कंट्रोल करना भी नहीं सीखा। दूसरा वाला जो है वो अब धीरे धीरे अपने एक हाथ छोड़ के चलाने लगा और फिर दूसरा हाथ छोड़ के चलाने लगा, फिर वो पीछे कैरियल पे बैठ के साइकिल चलाने लगा। और ये जो पहला वाला जो बालक है ये अभी भी वहीं पे सही से चला नहीं पा रहा है। तो यानी कि सबका जो विकास है वो भिन्न भिन्न होता है। कोई चीज़ें जल्दी सीख लेता है, कोई चीज़ें लेट में सीखता है। इसीलिए शिक्षा को सभी को समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा आप लोग आगे पढ़ेंगे, जितने भी बालक हैं उनको अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए। सभी बच्चों को साथ में लेकर शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि सभी में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। शैशवावस्था में जो बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं उनके जन्मजात शक्तियों को बल प्रदान करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। शैशवावस्था में जो बालक को उनको अच्छी आदतें का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाली यूथ का जो है वो मार्गदर्शक करेंगे
तथा आने वाले समय में वही जो है इंडिया को आगे लेकर जाएंगे। तथा अगर जब ये लोग अच्छी आदतें में होंगी तो देश का भी विकास होगा, उनका स्वयं का विकास होगा ही। और जब देश का विकास होगा तो देश अन्य देशों से आगे निकलेगा। तो अगर उसके अंदर अच्छी आदतें होंगी तो वो अच्छा कार्य करेगा। तो यहीं पे आज की हम क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। शैशवावस्था के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम अगली क्लास में किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।